हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कौन सा ब्लॉग है। हाँ जी, फाइनली हमारे आने की तैयारी हो गई है, मीन्स आज ही निकलना है। तो आज फ़िलहाल हमें गोरखपुर निकलना है। गोरखपुर हमारे मौसी का घर है, तो वहाँ पे मैं रुक करके और ऐसे 2-3 दिन कभी मतलब रुकती थी ज़्यादातर, बट इस बार मैं 1 दिन के लिए ही जा रही हूँ। 1 दिन रुक करके और अगली मॉर्निंग मेरी ट्रेन है। तो यहाँ पे वही तैयारी हो रही है। यहाँ पे मेरी सिस्टर पैर में लालता लगा रही है। गोड़ में नहीं, क्या बोलते हैं इसको गाँव में, गोड़ रंगना कहते हैं। तो बहन ने ये सब मतलब पैर में लगा दिया है। और उसके बाद से यहाँ पे मम्मी देखिए, ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। 1 दिन पहले से ही मुझे पता नहीं अजीब सा होने लगा था, और सभी को आई थिंक होता है। क्या इसको आपके वहाँ बोलते हैं बताइएगा? हमारे वहाँ इसको खोइंछा भरना बोलते हैं। जब बेटी की विदाई होती है तो खोइंछा मतलब भरा जाता है, और ऐसे जो भी कुछ मतलब किया जाता है वो सब कुछ करती हैं मम्मी। आप लोग के वहाँ इसको क्या बोलते हैं और होता है कि नहीं, ये वाला रस्म बताइएगा ज़रूर। तो फाइनली मैंने उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया। इतना ज़्यादा मतलब रोना आ रहा था, सभी लोग रो रहे थे, मैं भी, मम्मी भी, मतलब सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। तो वो सब मैं कैप्चर कर नहीं पाती हूँ, मतलब मन इतना ज़्यादा उदास रहता है कि कुछ भी नहीं कर मिलता है। और मैं 2 दिन से ही मतलब बहुत सैड सैड फील करने लगती हूँ। मुझे ना अपने आप से, मैं खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाई रहती हूँ कि नहीं, मतलब रोना नहीं है यार, क्यों रोना है। मैं भी खुश हूँ, मम्मी पापा मतलब मेरा मायके में भी सब कोई खुश है, तो आने जाने में मतलब क्या खुशी, सॉरी क्या रोना धोना। और लेकिन फिर भी वो हो ही जाता है। एक होता है ना कि इतने दिन मतलब रह के और फिर चले जाओ, अब साल भर बाद ही आना होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे मैं कथा सुना रही हूँ और इधर ये लोग डांस कर रहे हैं। तो मैं बता दूँ, यहाँ पे मैं गोरखपुर मौसी के घर आ गई थी, तो हम लोग का मतलब ऐसे ही थोड़ा सा फन वाला मूड बन गया था। तो हम मतलब जो शादी हुई है ना, यही घर पे शादी थी, यही मौसी के लड़के की शादी थी, इसी घर में मतलब दुल्हन आई है। तो भाभी और हम दोनों लोग मतलब खूब डांस किए थे, तो उनका डांस मैं नहीं डाल सकती। तो हम लोगों ने मतलब सिस्टर और मैं जो डांस किया, हम सोचें कि चलो इसको डाल देते हैं, अच्छा लगेगा मेमोरी के तौर पर। तो इसको देखेंगे हम लोग बाद में तो अच्छा लगेगा। इसलिए हमने डाल दिया। और तो वही हम लोग ना मतलब थोड़ा सा फन मूड बन गया था, तो हम लोगों ने यहाँ पे फिर डांस किया। तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था, हम कहा कि अच्छा लगेगा बाद में देखने में। तो वही हम लोग डांस कर रहे हैं। और कौन सा गाना चल रहा है, गाना को मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। तो इसमें अभी थोड़ा सा मैं लगा देती हूँ कौन सा गाना अभी चल रहा है। तो देखा आप लोगों ने, राजा जी का दिलवा टूट जाए, इसी सॉन्ग पे हम लोग डांस कर रहे थे। तो वही मतलब घर से आने के बाद मतलब फिर उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। सब लोग आए थे मतलब छोड़ने वहाँ तक, और उसके बाद से सबका रोना धोना, मैं भी इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। मतलब 1 दिन पहले से ही, दूसरे दिन जैसे जाना है और आज से ही मतलब ना मतलब खुद ही मतलब अजीब सा फीलिंग होने लगता है। पता नहीं कैसा मन लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता है। मैं इतना कंट्रोल रखती हूँ कि नहीं यार, रोना वोना नहीं है, मतलब मैं रोऊँगी तो मम्मी भी ज़्यादा रोने लगेंगी। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एकदम कंट्रोल रखती हूँ। आंसू भी मेरे गिरेंगे ना, मैं रूम में घर में घूमूंगी तो आंसू भी गिरेंगे, तो मतलब कोई देखने नहीं पाता है, ऐसे मैं पोंछ लेती हूँ। इतना तेज से रोना आता है, मतलब ऑटोमेटिक पता नहीं क्या होने लगता है, होता है आई थिंक सभी लोग को ऐसे होता होगा। मतलब मायके से आने पर यही होता है ना। जाने में इतनी खुशी, महीने भर से तैयारी कर रही थी, और आने में मतलब बड़ा अजीब लगता है। और फिर आने के बाद यहाँ 3-4 दिन तक अच्छा ही नहीं लगता, बड़ा ख़राब लगता है। मैं देखिए कितनी मोटी हो गई हूँ। कोई गंदा कमेंट मत करना कि खा के मोटी हो गई। तो भाई मैं मम्मी के पास जा रही हूँ तो मैं तो खूब खाऊंगी पीऊँगी ना, वहाँ थोड़ी डाइट करूँगी। मायके में रहो तो मतलब यही होता है, खाना पीना खूब ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे क्या ही कंट्रोल करना, वैसे भी यहाँ पे जब रहो तो मम्मी का इतना दुलार प्यार, खाना पीना हर चीज़, इतना जो भी मतलब आइटम बनता है सब मेरी मनपसंद का ही बनता है। तो भाई खाना तो बनता है ना। और साल भर में एक बार मैं निकलती हूँ, और साल भर तक मैंने जिम डाइट ये सब कुछ किया, तो जाहिर सी बात है मैं मतलब फुल मतलब इंजॉय करती हूँ। मैं 1 महीने के लिए आती हूँ, फुल इंजॉय करती हूँ सब खाना पीना। वेट का क्या है, वेट बढ़ गया कब कर लेंगे, उसमें क्या है। तो ये क्लिप जो है ये अगली मॉर्निंग का है। मैं मॉर्निंग मतलब उठ गई हूँ यहाँ।
और ट्रेन जो है मेरी 11 बजे की है, तो नहाएंगे धोएंगे, तैयारी सैयारी करेंगे। पीहू के पापा आ रहे हैं लेने के लिए, तो वो भी यहीं पे आएंगे। मॉर्निंग 6 बजे उनकी ट्रेन थी, तो वो आ रहे हैं। तभी मैं उठी हूँ क्योंकि उनका फ़ोन आ गया था कि मैं आ रहा हूँ, तो मैं उठ गई थी। और फाइनली अब देखिए हम लोग निकल पड़े हैं। बैठो बैठो बैठो। तो यहाँ पे देखिए मम्मी सिस्टर फिर से लोग वापस मतलब आ गए थे गोरखपुर अब मुझे छोड़ने के लिए कि चलो स्टेशन तक छोड़ के आएंगे। इन लोग का मूड हुआ कि चलो छोड़ करके आते हैं, तो वही लोग आ गए थे, मम्मी पापा सिस्टर सभी लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑटो रिज़र्व कर लिया था, थोड़ा सा दूर पड़ जाता है स्टेशन, तो ऑटो रिज़र्व करके फिर हम अपना आ गए थे। और मैं देखिए फाइनली स्टेशन पहुँच गई हूँ, और कितना अच्छा लग रहा है। ये हमारा गोरखपुर का स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, जंक्शन। तो मैं यहाँ पे सिस्टर को बोली थी थोड़ा सा शूट कर लो, इतना अच्छा लग रहा था स्टेशन। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा हो गया है। मतलब जब से योगी सरकार आई है ना, तो गोरखपुर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत मतलब डेवलप हो गया है, और सब कुछ अच्छा अच्छा, रोड अच्छी अच्छी, सब कुछ बढ़िया बन गया है। योगी ने ये सबसे अच्छा काम किया है। गोरखपुर एकदम चमका दिया है, गोरखपुर एकदम लखनऊ जैसे लगने लगा, बहुत ही नीट एंड क्लीन, सारी सड़कें एकदम बहुत अच्छी बन गई है, सब कुछ अच्छा हो गया है गोरखपुर में। और यहाँ देखिए, वो देखिए मेरी फ्रेंड आ रही है। ये एक्चुअली गांव में थी, मतलब रहती तो गोरखपुर में ही है बट गांव में थी, तो सुनी कि मतलब आज जा रही है अनु, तो वही मतलब मिलने के लिए आ गई थी। तो ये डायरेक्ट गांव से आ रही है, डायरेक्ट गांव से आकर के स्टेशन ही आई सीधा मेरे से मिलने के लिए। ये भी मतलब करीब 1 घंटे स्टेशन पर रही है, और फिर हम लोग का अच्छा खासा टाइम स्पेंड हो गया था, क्योंकि 2.5 घंटे ट्रेन लेट थी। अगर ये लोग नहीं होते तो बड़ी दिक्कत हुई होती, फिर मतलब मैं बोर हुई होती, और परेशानी भी, क्योंकि सामान भी बहुत ज़्यादा था। तो ये लोग थे तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं हुई, हम आराम से मतलब लखनऊ आ गए थे। तो जी फाइनली हम लखनऊ आ गए हैं, और अब आप लोगों को डेली डेली ब्लॉग मिलेंगे। और बहुत आप लोगों ने इंतज़ार किया, बहुत मिस किया आप लोगों ने, बहुत मैसेजेस आ रहे थे आप लोगों के। तो फाइनली अभी टेंशन ख़त्म आप लोग का भी आ गई हूँ मैं, और अब डेली ब्लॉग आएंगे। यहाँ पे बस हम लोग बैठे हैं और कैप्चर करे जा रही थी, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी ये मेमोरी हो जाती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम लोग थोड़ा सा शूट कर लेते हैं और यूट्यूब पर रख लेते हैं ऑल टाइम के लिए, जो कि बेस्ट है। तो ये अब जा रही थी, 1 घंटे हो गए थे करीब, तो इसको लेट भी हो रहा था, घर जाना था, बच्चे घर पे ही थे। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मस्ती कर रहे हैं ये बोल रही है कि उठाना ज़रा मुझे, मतलब मैं जिम उम करती हूँ तो ताकत मेरे को ज़्यादा है, ये दुबली पतली है, कितना भी खाती है मोटी नहीं होती है तो इनको लग रहा था कि हम उठा नहीं पाएंगे, इनको क्या है, तो इतनी हल्की है, मैं तो अपने हस्बैंड को भी उठा लेती हूँ तो यहाँ पे फाइनली देखिए हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं, ट्रैवल करने लगे हैं। और थोड़े टाइम बाद मतलब बैठे थे हम लोग, फिर थोड़े टाइम बाद हम लोग लेट गए थे, और बाबू भी सो गया था, काफ़ी थक गया था, वो भी सो गया था, और हस्बैंड भी लेटे हुए हैं, मैं भी लेट गई थी अपना। इसी वाला ट्रेन था तो फिर दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि नहीं तो ना ऐसे मतलब रिजर्वेशन मैं पहले ही करवा ली थी, नहीं तो ना होली के टाइम में ना इतनी भीड़ चलती है, जल्दी से टिकट मिलता नहीं है, तो मैं पहले ही करवा ली थी, रिजर्वेशन मिल गया था फिर। गिर जाओगे, अच्छा गिर जाओगे। पूरा अंधेरा हो जाएगा हम लोग को पहुँचने में, 8 बज जाएगा, 4 बजे तक पहुँच जाते, ट्रेन अगर लेट नहीं हुई होती तो 4 बजे हम लोग घर पहुँच जाते। इतनी लेट, 2.5 घंटा लेट हुई ट्रेन, पहली बार ऐसे हुआ मेरे से। तो देखिए फाइनली हम लोग उतर गए हैं लखनऊ में, और ऑटो बुक कर लिया गया है, अब ये सीधा हमें हमारे घर लेकर के जाएगा।
अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात नहीं बताई थी, पीहू आ गई थी, आप लोग को पता है, इसलिए ये बोल रही थी मम्मा दुनिया की सबसे बड़ी खुशी आज मिल गई कि मतलब मम्मा आ गई घर। ये पहले ही आ गई थी लखनऊ, ये ना 17 को ही आ गई थी क्योंकि इसका 18 को स्कूल ओपन हो गया था। तो इसके चाचा गए हुए थे मतलब रिसेप्शन में गोरखपुर, तो उन्हीं की गाड़ी में ये आ गई थी। तो ये नई थी, मतलब 8-10 दिन मैं बिना इसके रही हूँ और ये मेरे बिना यहाँ लखनऊ में घर पे थी अकेले। हेलो, तो फाइनली मैं घर आ गई। बहुत थकान लग रही है, इतना ट्रैवल किया, बाप रे बाप। 10 बजे का निकला घर से और 8:30 हो गए घर पहुँच रही हूँ। थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, आप लोग देख सकते हैं। चलो कपड़े वपड़े चेंज कर लूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इतना घर गंदा हो रखा था ना, आके ही देख के मतलब टेंशन एकदम शुरू हम लोग मतलब थोड़ा सा कहीं सुकून के लिए जाते हैं ना, जितना सुकून के लिए जाते नहीं उतना वापस आके काम पड़ जाता है करने को। यहाँ सब बेड वगैरह सब धूल इकट्ठा हो गया था। बेड शीट हस्बैंड ने चेंज ही नहीं किया था और फिर आके मैं वापस से चेंज की। मैं बोली मैं तो इस पर नहीं सो सकती, तो चेंज किया मैं। उसके बाद से फिर चादर वगैरह बिछा करके फिर मैं कपड़े वगैरह चेंज की, बाबू के कपड़े चेंज की। काम बहुत बढ़ जाता है जब हम कहीं गए होते हैं और वापस आते हैं तो तो यहाँ पे दोनों लोग मिलके चादर बिछा रहे थे, हस्बैंड में। और तो यहाँ पे देखिए, हमने पूरा रूम को नीट एंड क्लीन कर दिया, चादर वगैरह बिछा दिया। आते आते ही काम शुरू, हम लोग को फुर्सत नहीं है। अब जा रही हूँ, कपड़े चेंज करूँगी अपने भी, बाबू के भी, क्योंकि ट्रेन से आए हुए कपड़े हैं तो ये गंदे हुए हैं। फ्रेश होंगी, हाथ पैर मुँह धो लूँगी, फिर मिलते हैं आपसे। अब सीधा कल मिलेंगे क्योंकि बहुत थक गई हूँ, अब कुछ भी करने का मन नहीं है। अब आप लोग को डेली ब्लॉग मिलेंगे, डेली रूटीन मिलेंगे और जल्द ही वेट लॉस रूटीन वीडियोस आएंगे, क्योंकि मैं भी खा खा के मोटी हो गई हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। इतना जल्दी वेट बढ़ता है पूछो ही ना। चलिए मिलते हैं कल।